सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि साक्षी ने गोल्ड मेडल जीता कथक कंपटीशन में, ये बहुत बड़ी बात है। और साक्षी ने कथक सीखने की शुरुआत आई बिलीव अपनी स्टडीज़ को पूरी करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में शुरू किया। तो आपको कैसा लगा कि इतने सालों बाद स्कूल में तो बहुत प्राइजेज़ मिल जाते हैं लेकिन इस लेवल पे आ कर के उसने फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर के आए, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। एक डॉक्टर होते हुए भी हाँ, ये इसने यहाँ स्टार्ट किया है कथक, राइट। और ये ऊंचे से ऊंचे उठती चली गई, ऊपर से ऊपर। इसका आप ये सारा क्रेडिट इन सबको जाता है मैम को, हाँ, जो इन्होंने इतनी मेहनत सिखाया। कराई। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब ये परफॉर्म करती है और इसका ऐसे गोल्ड मेडल भी लेके आई। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, और बहुत मुझे खुशी हुई। और जब साक्षी ने आपको बताया कि उन्हें कथक सीखना है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि अब क्यों सीखना है, अब तो आप डॉक्टर बन गए हो, अब ये सब एक नया सीखने की क्या ज़रूरत है? कुछ ऐसी फीलिंग आई आपको कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे हुआ। इसके पापा जरूर कहते थे, उनको हमेशा वो होता था, पर मैं इसको बचाती थी। मैं कहती थी नहीं, ये भी एक इसका शौक है तो इसको हाँ, कर वो लेने पूरा देना करना चाहिए चाहिए। जरूर, क्योंकि ये इसके अंदर जो है फीलिंग्स, हाँ, उसको हमें दबाना नहीं चाहिए। राइट। तो मैं इसको भेज देती थी। फिर कई बार तो मैं उनको बताती भी नहीं थी। ये इधर सीखने आती थी, मैं कहती थी नीचे वो कर रही है, इधर उधर गई हुई है। हाँ जी हाँ जी। बाकी इसका शौक था, मैं समझती थी कि इस बच्चे को कर लेना तो देना चाहिए। अब इस लेवल पे आके कंपटीशन जीत के पापा में कुछ चेंजेस आए? अब पापा बहुत खुश हैं। अब पापा अपने सारे भाइयों बहनों को सबको बताते बताते हैं। हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। वो उसमें डालते हैं हमारे फैमिली ग्रुप में, वो गोल्ड मेडल भी डाला, इसकी वो सब डाला जो डांस की ये तो बहुत परफॉर्मेंस अच्छी है, बात है। परफॉर्मेंस भी डाली, और बहुत खुश होते हैं। हाँ, वो अब पहले स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, अब नहीं मना करते। अब और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। Yes. और साक्षी, आप बताइए कि एक होता है कि स्कूल लाइफ से हम कुछ सीखना शुरू करते हैं तो हमारे पास टाइम भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन एक बार जब प्रोफेशनल करियर शुरू हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से किसी भी जगह पे दिमाग लगा पाना, और एक एनर्जी भी कम हो जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी उतनी पढ़ाई कर ली है, बहुत सारी चीज़ें कर ली है। तो आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे करना है, और आप उसे मैनेज कैसे कर पाते हो? आप डॉक्टर हो और डॉक्टर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इरेटिक आवर्स में आपको जाना पड़ता है, पेशेंट्स को देखना पड़ता है, और एक नेगेटिविटी भी रहती है इस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा। तो आप वो सब कैसे बैलेंस करते हो? मैंने शुरुआत 2013 से की जी। यहाँ धुन के साथ में। और शुरुआत में मेरे को काफ़ी, जैसा आप सही बोल रहे हैं कि बचपन से क्योंकि मैंने नहीं किया, हाँ, तो मेरे को बहुत कठिनाई हुई। हाँ, शुरू से चाहती थी, हाँ, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं उनका ये मानना था कि पढ़ाई जो है वो अपनी वो जगह पहले, है। हाँ, और आपको पढ़ाई लिखाई में अगर आप कुछ नहीं है तो समाज में फिर आप कुछ नहीं नहीं है। लिहाजा जो पहले की सोच रहा करती थी कि उसी के अनुसार मेरे को घर का पालन करना पड़ा उनकी बात का। और जो कथक है मैं नहीं कर पाई बचपन में, ये इच्छा दबी की दबी रह गई। तो मैंने अपने पिताजी से एक डील की 10वीं कक्षा में। ओके। मैंने उनको कहा कि अगर आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं सीखूं, अपना जो डॉक्टर बन जाती हूँ, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए पक्का डॉक्टर बनूंगी। 10वीं कक्षा में ये बात हो गई। उन्होंने बोला अगर तू डॉक्टर बन जाएगी तो मैं तेरे को फिर नृत्य करने दूंगा। ओके। लिहाजा जैसे ही मेरी डॉक्टर की डिग्री पूरी होती है, वैसे ही ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे पता चलता है कि घर के नज़दीक में धुन खुला है। ओके। वो उसी वर्ष में धुन जो है वो शुरू हुआ था, और उसी वर्ष में ठाकुर जी की कृपा से मेरे को संजोग से मैम का साथ मिला, जिनसे मैंने इतने वर्ष सीखा। और उसके पीछे का ये कारण है कि ये इच्छा बड़े होकर भी मैंने क्यों, क्योंकि कई लोगों के बड़े सपने होते हैं पर जब वो बड़े होते हैं तो उन सपनों को छोड़ देते हैं, अपने जीवन के संघर्ष में भूल जाते हैं। किंतु ये सपना जो है, इसको मैंने डॉक्टर होने के बावजूद क्यों अपनाया, क्योंकि इसके पीछे जब मेरी मैम से भेंट हुई, पहला दिन था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों सीखना चाहती हैं कथक जबकि आप डॉक्टर हैं। तो जैसा आज आपने सवाल किया, 10 वर्ष पहले इन्होंने मुझसे किया था। मैंने इनको ये बताया कि जो इस पृथ्वी के संचालक हैं, जो ठाकुर जी हैं हमारे, वो सारी धरती का ध्यान रखते हैं। उनको खुशी देने के लिए कोई सोचता नहीं कि उनका भी मन करता होगा किसी तरह से अपने मनोरंजन के लिए कि शांति से बैठे 2 मिनट उनकी भी आंखों को ठंडक मिले। तो मैं वो एक
इंस्ट्रूमेंट होना चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर सीख लूँ तो शायद मेरे आप नृत्य से दे मैं सको। उनको थोड़ी सी खुशी पहुँचा पाऊँ, बस। बहुत ही अच्छी बात सिर्फ कही इतनी आपने। इच्छा थी, और मेरे को जब मैम ने ये सुना तो मेरे को ऐसा आभास हुआ कि वो खुद कृष्ण भक्त है, राइट, और वो जो तार हमारी वहाँ से जुड़ी है पहले दिन से। वो पहले दिन से ऐसी तार जुड़ी है कि वो मेरे को लगता है जीवन उपरंत भी नहीं टूटेगी। राइट, वो हमारा एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा साथ है हमारा, हाँ, जो एक ऐसी डोर बन गई एक दूसरे के साथ में कि वो अब टूटेगी नहीं। राइट। और ये सिर्फ ठाकुर जी ने मिलाया है हमको। हाँ, जो अगर मन में कुछ एक चाहत हो तो वो रास्ता मिल ही जाता है। जैसा मिल ही आपने जाता बोला है। कि MBBS आपका ख़त्म हुआ और उसी साल आपको धुन से आप इंट्रोड्यूस हुए और साथ में ऐसे इतनी आगे तक आप बढ़ सके और कंसिस्टेंटली आप सीखते गए, और वो चेंज मुझे दिखता है। मैंने खुद भी आपको देखा है शुरुआत में करते हुए, जब मैंने भी शुरुआत की थी हाँ। मेरी रह गई, लेकिन आप उसको पूरा कर पाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सब सिर्फ ठाकुर जी की कृपा है, और मैम का जो साथ रहा है, इन लोगों ने इतना साथ दिया है, हर मंच पे आगे से आगे बढ़कर इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। हाँ, उसका बहुत श्रेय है, वरना मैं इस उम्र में इस मुकाम तक कभी पहुंच पाऊंगी, वो भी डॉक्टर बनने के बाद, ऐसा मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकती, मेरी कल्पना में भी नहीं आती है बात। और एक और बात बताइए, जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे म्यूज़िक इंस्टीट्यूशंस अपने कुछ रील्स डालते रहते हैं, और वो सब देख के एक ये अच्छा बदलाव आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग सीखना भी चाहते हैं, लेकिन हर जगह आप देखोगे कि कोई भी कहीं भी कथक सिखा रहा है, तो आपसे भी लोग पूछते होंगे कि आप कहाँ सीखते हो। तो एक वहाँ पे धुन की अपनी एक अलग पहचान, आप वो कैसे प्रूफ कर पाते हो, कैसे दिखता है, और हमें भी और ऐसे क्या करना चाहिए कि धुन भी बहुत आगे तक जाए? बहुत सबसे पहले तो जो लोग धुन के साथ हैं, जो धुन का संचालन कर रहे हैं, उनकी ओर से अच्छी बात ये है कि कमी नहीं है किसी तरह की। तो जो समर्थन, जो सहयोग होना चाहिए सब कहीं मिल से, रहा है। वो परमात्मा की कृपा से यहाँ मिलता है। राइट। अब दूसरा जो मुकाम हासिल करना है वो खुद बच्चे को करना है। तो उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमको रियाज करना चाहिए। काफ़ी जो सिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से सिखाया जा रहा है, अगर हम उसका रियाज करते हैं, अगर उसका अभ्यास करते हैं, केवल अभ्यास ही आपको माहिरता की ओर लेके जाता है। और जब कोई व्यक्ति सफल और माहिर हो जाता है तो उसको किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी हमको कहीं बाहर जाके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसा नाचते हैं। हम एक बार केवल मैम बताती है, खड़े होने के अंदाज से ही समझ में आ जाता है कि ये क्या करने वाला है। करेक्ट, हाँ। तो आपका जो खड़े होने का अंदाज है, अगर वही काफी कुछ कह देता है। कई बार वही बता देता है कि ये एक निपुण नर्तक है, राइट, ये अपनी कला में माहिर है। राइट। तो इस प्रकार की चीज़ केवल आप तभी वहाँ पहुँचते हो जब आपके अपने भीतर से आप वो रियाज कर पाते हो और उसके लिए आप प्रेरित रहते हो। करेक्ट। और आंटी आप बताइए कि जैसे कि साक्षी 10 साल से सीखते आ रही है, तो आप उन्हें रियाज करते हुए देखते थे, शुरुआत में देखते थे, अभी देखते हो, तो क्या आपको कुछ बदलाव नज़र आता है, या आपको अच्छा लगता है घर में उनको रियाज करते हुए देखते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, वो ऐसे जब करती है और उसको भी अंदर से खुशी मिलती है। हाँ, तो बहुत खुश होती है ये, और मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर मैं मैम को बहुत अंदर से ब्लेस करती हूँ कि इनकी वजह से मेरी बेटी आज इतनी खुश है। और शाम होती है तो इसका टाइम हो जाता है, तो कल भी आई नहीं, तो जैसे मैं ही कह रही थी आज कथक पे नहीं जाना, तो टाइम हो जाता है, तो मुझे ही होता है, खुद से ही लगता है कि हाँ जाना चाहिए, हाँ, साक्षी को रेगुलर रहना चाहिए। मैं खुद ही इसको बोलती हूँ। तो कह रही थी मैं इसकी कल तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वैसे ये बहुत खुश होती है, मैं भी बहुत खुश होती हूँ, और सारा क्रेडिट मैम को जाता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत इसके साथ में बड़ी मेहनत की, और बड़ा मतलब प्यार भी दिया इसको, और सम्मान भी दिया। नहीं आती जैसे तो पूछते भी हैं, तो मुझे बताती है सब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक फैमिली मेंबर होता है ना, ऐसे इनका दोनों जुड़ाव हो चुका है, इतना हो चुका है इन दोनों के बीच में। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप लोगों से ही ये जुड़ी हुई है साक्षी। और आप कुछ पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी ये सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों में अगर भागेंगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, तो जो ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए आपका कुछ मैसेज? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ओनली पढ़ाई नहीं सब कुछ होती, उसके अलावा भी बच्चों का जो शौक़ है उसमें बच्चों को ऊपर उभरने दिया जाए,
ताकि उनकी अच्छी डेवलपमेंट भी होती है और वो अच्छा मतलब अंदर से फील भी करते हाँ, हैं, उनकी positive। हेल्थ भी अच्छी रहती है और उससे पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई और होती है। अच्छी होती है, उनको अंदर से मेंटली वो फील होता है अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर टुडे, और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम।